अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू द मास्टर। हर रोज चाइना की जानिब से ना पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी क्या है? चाइनीज युआन में जो फाइनेंसिंग है पाकिस्तान के ML1 प्रोजेक्ट की, वो कहा गया किस वजह से। ML1 जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के रेलवे की हिस्ट्री में जो हमारा एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है, रेलवे रोड है, वो जो 80s में है, 1831 का बना हुआ है, जो कि जंग आज़ादी से पहले का। लेकिन अब उसको ना अपग्रेड करने का सोचा था चाइना की मदद से। तो जो ML1 प्रोजेक्ट है उसको अपग्रेड करना था, लेकिन उसकी जो फाइनेंसिंग का मसला होता। लेकिन चाइना ने क्या क्या है, 2 दिन पहले क्या चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि उसकी जो फाइनेंसिंग है, उसके जो पैसे है वो युआन में देगा। पहले क्या हुआ, डिसाइड हुआ। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है चाइना के लिए, क्या है, डॉलर देना बहुत मुश्किल है, डॉलर दे नहीं सकता। और इससे जो एक चाइनीज युआन को ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। चाइनीज युआन की जो मार्केट है वो बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल जो ऑर्डर है वो चाइना का है। इसी वजह से चाइना अपनी जो करेंसी की प्रमोशन कर रहा है इस वक्त दुनिया में। इसी वजह से उसने कहा है जो 100% जो करेंसी है, जो फाइनेंसिंग है पाकिस्तान को देगा, वो चाइनीज युआन में देगा ML1 प्रोजेक्ट की। इससे पहले क्या हमने डिसाइड किया हुआ था कि चाइना के साथ जो डॉलर के साथ आधी जो 50% डॉलर की होगी और 50% युआन की होगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने ये उसको कहा था, लेकिन चाइना रिजेक्ट पाकिस्तान रिक्वेस्ट टू फाइनेंस हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन डॉलर्स। अब वो डॉलर्स में नहीं कहा, उसने कहा है कि वो 50% की बजाय जो 100% सारी जो फाइनेंसिंग है वो उसकी क्या है, चाइनीज युआन में देगा। ये मैंने आपको बताया चाइनीज युआन का फायदा क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मामला है ये 2020 में जो अपग्रेड का किया गया था $6 बिलियन रुपए का, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट करना था ये ML1 मेन लाइन ML1 को 6 अरब डॉलर में। लेकिन आज इसकी जो लागत है वो 10 अरब डॉलर बन चुकी है, 10 अरब। लेकिन पाकिस्तान के पास तो इस वक्त पैसे है नहीं, वो कहां से। इसी वजह से चाइना इसको पाकिस्तान में जो ये है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पैसे आएंगे वो चाइना को ही फायदा होगा, क्योंकि जो मशीनरी आएगी वो चाइना से आएगी। और चाइना के पैसे पाकिस्तान में तो नहीं इस्तेमाल होंगे, तो फिर वो चाइना के पैसे, जो मशीनरी चाइना से आएगा, वो पैसे दोबारा चाइनीज करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये देखो, अपने पैसे अपनी करेंसी अपने ही मुल्क में कर रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और बाद में जो रेलवे लाइन है, जो ML1 है प्रोजेक्ट, ये 15 से 20 साल जो भी फैसला होगा उस साल के लिए वो चाइना के पास ML1 चले जाएगा। ये इसकी जो अथॉरिटी है, अप्रूवल दो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि ECNEC है, इसने अप्रूवल दे दी था 2020 में, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन इसका ये जो फायदा है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कराची पोर्ट है यहां से शुरू होना था, और जो पिशावर है, ये यहां पर जो एग्जिस्टिंग लाइन है बड़ी, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, बड़े बड़े शहरों को ये मिलाती है, ये है ML1 का प्रोजेक्ट है। मेन लाइन इस जो रोड से, इस रेल नेटवर्क से क्या है, 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो इस जगह से, जो रेलवे की, वो इस जगह से ट्रांसफर होती है, इस जगह से सफर करती है। लेकिन क्या सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो लाइन है ये बहुत पुरानी है, 1980 से बहुत पहले की है, बहुत पुरानी हो चुकी है। इसका जो एग्जिस्टिंग जो रोड नेटवर्क है वहां सिर्फ और सिर्फ जो 60 किलोमीटर पर हार रेलवे नेटवर्क चलता है। लेकिन हमने ML1 के जरिए इसको जो अपग्रेड करना था, इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर हार कर देनी थी। इससे जो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होनी थी, और जो इससे फ्राइट जाता है, जो माल बरादर गाड़ियां जाती हैं, उससे फ़ायदा होना था, और उससे जो रेट है वो भी कम होना था, और पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करना। इस वजह से इसको अपग्रेड कर दिया गया था, और ये करना है। इस वक्त ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त ये 12 तारीख है, जो 12 तारीख को क्या है, इस वक्त जो सी पैक के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है SN इकबाल, उन्होंने जाना है चाइना में। 11 तारीख को वो डिसाइड करेंगे इसकी फुल फाइनेंसिंग जो है वो चाइनीज युआन में करनी है। इस काम पर फाइनली वर्क शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो रेलवे प्रोजेक्ट ML1 प्रोजेक्ट को चाइना के साथ मिलाने का सोच रहे हैं क्या है। ये जो पिशावर तक तो है पड़ी, ये पहले इस वक्त एग्जिस्टिंग है, और इसके ऊपर रेलवे नेटवर्क है। लेकिन यहाँ पर जो हवेलियां हैं यहाँ तक बनानी है, यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट बनेगी, जो कि ड्राई पोर्ट क्या है, चीजें लेके आने जाने उतारने के लिए होते, बहुत बड़ी, जो 65 मिलियन डॉलर रुपए की बननी थी लागत से। इससे क्या है फायदा, आगे जो प्लान रूट है वो रेलवे नेटवर्क का है, काशगर तक जो चाइना का शहर है। रोड नेटवर्क तो है, लेकिन जो ट्रेन का नेटवर्क है यहाँ बनाना था, ताकि जो चाइना की
जो एक्सपोर्ट हैं इस रोड से हो सके, पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा हो सके। ये दोनों मुल्कों का लैंड जो रोड नेटवर्क है, इससे दोनों मुल्कों की जो इकानमी है वो इंक्रीज़ होगी। की वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, वेल सी यू, अल्लाह हाफिज़।